गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिन्होंने मुझे आज यहाँ पे खबर किया। मैं अपने तहे दिल से आप सब लोगों को वैसाखी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है जितना भी मुझसे हो सका, जो भी अरेंजमेंट्स यहाँ की ज़रूरत थी वो मैंने कर गुजारा, और इंशाअल्लाह कोई भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी लाहक नहीं होगी। और आइंदा भी मैं कोशिश करूँगा कि जब भी कोई आपका जो रिलीजियस फंक्शन होगा उसमें जितना हमसे हो सकेगा आप सहायता करेंगे। अब जहाँ तक इस अजीम दिन का ताल्लुक है, जितने भी अवतार दुनिया में आए हैं, सारे अवतार चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उन अवतारों ने कुछ चीज़ें हमें बताई जो हमारी मशक्क़त हमारी ज़िंदगी गुजारना है। फर्क पाया क्या थी? है क्या कुछ पैगाम रहेगा फ्रॉम द सोइल ऑफ सही मुतरा से? देखिए, सबसे पहले इस मुक़द्दस जगह से मैं तमाम सिख बरादरी, जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी और ख़ासकर त्राल की सिख बरादरी को दिल की उम्मीद गहराई से और पार्टी की तरफ से बैसाखी की शुभ मौके पे उनको दिल की उम्मीद गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चलने वाली पार्टी, और यही आज के इस मुक़द्दस मौके पे मेरा पैगाम रहेगा कि त्राल में जो सदियों से सिख मुसलमान का जो भाईचारा रहा है, ये मज़ीद और फले, मज़ीद फूले। हालात कैसे भी रहे, कैसा भी मोड़ हालातों में रही, लेकिन यहाँ की एक खासियत त्राल की रही, क्योंकि यहाँ का जो सिख है, यहाँ का जो मुसलमान है, वो हमेशा भाइयों की तरह और आगे भी आने वाली जो सदियाँ हैं वहाँ तक ये भाईचारा, यही आज यहाँ दुआ की, यही प्रार्थना की, यही वही गुरु से मेरी प्रार्थना है कि ये सिख और मुस्लिम का जो भाईचारा है यहाँ फूले फले। और सर, जिस तरीके से ये सरदार भाइयों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही है कि उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए और उनकी जो पंजाबी लैंग्वेज है
उसको जो यहाँ पर जो है इंक्लूड किया जाए, उसको सरकारी लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। तो क्या इस बारे में भी जो बीजेपी कितनी संजीदा है सर? आज आप गवर्नमेंट में हैं, जब आप आज नहीं कर सकते हैं तो फिर कब मुमकिन? देखिए, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी जो सरदार कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस और बड़ा सोचते हैं और बहुत लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम्स उन्हें सॉल्व की। और जहाँ तक पंजाबी ज़बान का है, ये भी एक डिमांड रहेगी और मैं ही इसका माध्यम बनूंगा। मैं गवर्नमेंट के तक ये बात पहुँचा कि क्योंकि जिस तरह से यहाँ सरदार कम्युनिटी रह रही है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो इनका ग्रंथ साहब आता है वो पंजाबी में आता और उनके बच्चों को पंजाबी पढ़ाना बहुत ज़रूरी। मेरी यही डिमांड रहेगी, गवर्नमेंट से यही अपील रहेगी कि जो पंजाबी लैंग्वेज है उसको सरकारी स्कूलों में राइज करके सरकारी ज़बान के तौर पर यहाँ भी लागू करें, ताकि जो हमारे सरदार बच्चे हैं वो पंजाबी सीख सके और आसानी के साथ वो अपनी मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। जी है, क्या कुछ मैसेज रहेगी और क्या कुछ बताना चाहिए सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज से खालसा जन्मदिन है हमारा। जो एक ही कौम है पूरे दुनिया में जो अपना जन्मदिन खुद मनाती है। और कल के दिन जो 14 अप्रैल था, जिसको हम बैसाखी लेके मनाते हैं, तो हमारा खालसा का जन्मदिन जो था वो 14 अप्रैल को हुआ था। और मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर वैली के अंदर बारामूला से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तक अलग अलग गुरुद्वारे जो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं उनको सेकेंड डे मनाया जाता है। और थर्ड डे भी त्राल में ही पूरी वैली के जितने भी लोग हैं वो बोर्डिंग हाउस त्राल में आते हैं। तो आज इस मौके पे आके लोगों के साथ यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर आके बैठ के एक मैसेज उनको दिया कि हमें आपसी भाईचारा, जो हमारा बेसिक पैगाम है गुरु नानक देव जी ने जो दिया हुआ है, हमें एक आपसी भाईचारा उसको कायम दायम रखना है, नशों से दूर होना है, रिलीजियसली पॉजिटिव वे से मज़हब को भी देखना है, नेगेटिव वे से मज़हब को देखने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी के आदेश हैं उस पर चलने की कोशिश करें और इसी को लेके आगे जो है हमारी कौम भी तरक्की करेगी। और हमारा जो ये मुल्क है जो अभी इसका अफरी तफरी का माहौल जिसमें है, और इस चीज़ को जो गुरु नानक देव जी ने एक मैसेज दिया था कि सारे लोग यकसा हैं, वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सब लोगों को इकट्ठे लेके वो चल रहे थे। तो आज का भी एक वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों को आपसी भाईचारा और उसको लेके इकट्ठे चलना चाहिए। और त्राल की सदियों सदियों की रिवायत है कि मुस्लिम और सिख भाईचारा जो है ये हमेशा कोई भी इज्तिमा हो या कोई भी रिलीजियस फंक्शन हो, चाहे वो मुस्लिम फैटर्निटी के अंदर हो या सिखों के अंदर हो, वो हम लोग इकट्ठे इसको मिलजुल के मनाते हैं। जिसकी कड़ी आज आप लोग भी यहाँ पे गुरुद्वारे में बैठ के आपने देखा कि यहाँ पे मुस्लिम लोग भी आए। हमारे गांव गलियों जहाँ पे कोई नंबरदार था या गांव का जो मुखिया था मुस्लिम था, वो भी हमारे लोकल गुरुद्वारा में जाके उन्होंने सिखों को मुबारकबाद दी। और हमारा जिस तरह आपकी एक ईद है, इसी तरह हमारा सबसे बड़ा त्यौहार जो है सिखों का पूरी दुनिया के अंदर वो बैसाखी है। उसके साथ बाकी गुरुपुरब, जन्मदिन वो चलते रहते हैं, लेकिन हमारा बेसिक आपकी जिस तरह आपकी ईद है और उस ईद की तरह हमारा जो ये बड़ी ईद की तरह ये हमारा ये त्यौहार बैसाखी है जो हम आज के दिन मनाते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे, आपने सही इलाके का दौरा किया, यहाँ पार्टिसिपेट किया, एक प्रोग्राम है, तो ओवरऑल बताया आज के प्रोग्राम के हवाले से। हर साल जो हमारे सिख संगत के लोग जो माइनॉरिटी में ही रहते हैं, लेकिन बड़ी तादाद है हमारे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में इनकी, तो हर साल इनके जो महा उत्सव होते हैं, बड़े दिन होते हैं, इन पे मुस्लिम कमेटी इनके साथ यकजहती और मुबारकबादी के लिए यहाँ इन बड़े दिनों पे इनसे घुल मिल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सदियों से जो हमारा भाईचारा यहाँ रहा है, मुस्लिम सिख भाईचारा, उसको तक़वियत देने के लिए और उसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम यहाँ इनके साथ सदियों से चले आ रहे हैं। और आज भी हम यही तवक्का करते हैं कि आगे भी सदियों तक ये हमारा भाईचारा, हमारी हम आहंगी, यगानगत, फिरकवारियत और सच्चाइयत कायम दायम रहे। क्योंकि ये जो कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, इन्होंने हमारे हर टाइम में, हर वक्त में हमारे सुख दुख में साथ दिया है और हम भी इनके साथ मिलजुल के इनके हर सुख दुख में साथ देते हैं। और इसीलिए आज को इनको मुबारकबाद देने यहाँ आए थे। जी बताएं, आज आपने यहाँ पे एक जो है इनाग्रल यहाँ पे एक हॉल किया, तो इसके बारे में बताइए। जी बशारत जी, बता दूंगा आपको। जैसे आप जानते हैं कि सईमू जो गांव है हल्का, ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, जो हमारी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो पिछले साल के हमने एनुअल प्लान में हमने इसको एक लंगर हाल के लिए हमने प्लान किया था, जो लंगर हाल आज
बहुत अच्छे तरीके से हमारे इन कंट्रैक्टर्स ने और हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार करके आज हमने इसको सिख संगत को अर्पण किया हुआ है। तो उसी की इनाग्रेशन और आज मुहूर्त हमने इस गरज से समझा कि सारी सिख जगत आज अपना खालसा साजना दिवस को मना रहे हैं। तो आज 2 in 1 हो गया। इसी आज के दिन ही हमने इसको लंगर हाल को अपनी संगत के लिए अर्पण किया। तो क्या कुछ मैसेज रहेगी सर ऑन द ईव ऑफ बैसाखी? बैसाखी पे मैं सबसे पहले अपनी तमाम सिख जगत को आज के इस खालसा साजना दिवस की लाख लाख बधाई देता हूँ। अल्लाह ताला से और वाहिगुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि सिख कौम जो आप जानते हैं एक वैरियर कौम है जो एक सेल्फलेस सर्विस में बिलीव करती है। और हम आज अपने गुरु महाराज से वही दान मांगेंगे कि मुझे भी अल्लाह और हमारी संगत को गुरुजी वही हमको वो तौफीक दें कि हम लोगों की संगत की सेवा करते रहें खुश उसलूबी से बगैर मजहब व मिलत। तो इस बार का भी जो प्लान आया हमने ब्लॉक में हम अगर कामों को गिनेंगे तो उसकी एक लंबी फहरिस्त बनेगी, लेकिन छोटे छोटे काम करके हमने बहुत अच्छा काम अपने ब्लॉक में किया है। बहुत कुछ करना अभी बाकी भी है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमने एक सबसे बड़ा जो सराहनीय काम है, हमने एक यूनानी डिस्पेंसरी का भी आगाज़ किया जिसमें कुछ सरकार के 30 लाख रुपए का खर्चा है। और लारियार गांव में हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसको खड़ा किया और साथ में जितने इधर वाटर रिजर्वर्स वगैरह थे उनकी सफाई की। और बाकी आने वाले समय में आप देखेंगे हम कछुए की रेस से ही चलते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से अपने टारगेट पे रहते हैं और उस टारगेट को जो हमने लोगों के साथ वादे किए हैं उनको हम आने वाले समय में बराबर करके उनके हाथ में करेंगे। लास्ट पर जाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पंजाबी ज़बान को आप इंडक्शन की